Hello friend, welcome to Marine Engineering Hub. This is your narrator, Chief Engineer रवि गुप्ता. आज का वीडियो हम बना रहे हैं क्विक क्लोजिंग वाल्व के ऊपर. ये हमारा मरीन इंजीनियरिंग हब में पहला हिंदी वीडियो है. अगर आप इसे पसंद करेंगे तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि हम ऐसे वीडियो हिंदी में और लाते रहें. ये वीडियो इंग्लिश में भी उपलब्ध रहेगा आपकी सुविधा के लिए. बेसिकली क्विक क्लोजिंग वाल्व होता क्या है, आज का विषय है. क्विक क्लोजिंग वाल्व क्या होता है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद क्विक क्लोजिंग वाल्व कैसे ऑपरेट होता है, क्विक क्लोजिंग वाल्व ऑपरेशन के टाइम में कैसा दिखता है और किस तरह ऑपरेशन होता है, क्या अलग है इस वाल्व में, वो हम जानेंगे. और कैसे इसे खोलें और कैसे इसे बंद करें, और उसके बाद क्या क्या मेंटेनेंस हम करते हैं क्विक क्लोजिंग वाल्व पे, और उसके बाद हम जानेंगे कितनी टाइप के क्विक क्लोजिंग वाल्व होते हैं और फिर कहाँ पे ये इंस्टॉल किया जाता है और कैसा दिखता है. तो फ्रेंड, आज का वीडियो पूरा देखने के बाद आपकी सारी डाउट क्विक क्लोजिंग वाल्व के ऊपर ख़त्म हो जाएगी. और अगर कोई डाउट रह गई तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा. क्विक क्लोजिंग वाल्व का टॉपिक शुरू करते हैं. क्विक क्लोजिंग वाल्व होता क्या है. अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि क्विक क्लोजिंग वाल्व होता क्या है, तो इसका प्रश्न में ही उत्तर छुपा है. क्विक क्लोजिंग वाल्व मतलब एक ऐसा वाल्व जो क्विकली बंद हो, इसीलिए इसका नाम है क्विक क्लोजिंग वाल्व. क्विक क्लोजिंग वाल्व ऐसा वाल्व है जो इंस्टॉल किया जाता है हर फ्यूल ऑयल, ल्यूब ऑयल और अदर ऑयल के टैंक में, ताकि कोई तरह का एक्सीडेंट या मिसहैप को बचाया जा सके, अवॉइड किया जा सके. इसका मतलब क्या है? इसके लिए हम थोड़ा ये देखते हैं. यहाँ हमको दिख रहा है कि जितने भी टैंक हैं, जैसे वेस्ट ऑयल सर्विस टैंक, इंसिनरेटर डीओ टैंक, एल्यूबल स्टोरेज टैंक, सेटलिंग टैंक, सर्विस टैंक, जितने भी ल्यूब ऑयल, फ्यूल ऑयल के टैंक हैं, उन सारे टैंक के ऊपर हमने इंस्टॉल किया है क्विक क्लोजिंग वाल्व. बेसिकली क्या है कि ये सारे टैंक एक तरह के सोर्स के माध्यम है फॉर द फ्यूल. ओके, मतलब एक तरह के फ्यूल के सोर्सेस हैं. अगर मान लीजिए इंजन रूम में आग लग गया या मशीनरी स्पेस में आग लग गया, हमें जैसे पता है कि फ्यूल के एक ट्रायंगल होता है जिसके 3 भाग होते हैं. एक होता है फ्यूल, एक होता है एयर और एक होता है हीट, राइट. अगर हम फ्यूल को कट ऑफ कर दें तो हम फायर को बढ़ने से रोक सकते हैं. उसी लिए हम शिप पे क्विक क्लोजिंग वाल्व को इंस्टॉल करते हैं. ये एक ऐसा वाल्व है जो हम लोग रिमोटली ऑपरेट करके हर एक टैंक के वाल्व को बंद कर दें, ताकि फ्यूल का सप्लाई या ल्यूब ऑयल का सप्लाई जितना भी हो वो कट ऑफ हो जाए, जिससे पूरा फ्यूल ऑयल का सप्लाई इंजन रूम का बंद हो जाए, जिससे क्या हो, फायर ना लगे. अगर फायर कहीं पे छोटा सा लगा हुआ है वो बढ़े ना, इसके लिए हम लोग क्विक क्लोजिंग वाल्व का उपयोग करते हैं. ओके, अब हम आपको क्लियर है कि क्विक क्लोजिंग वाल्व होता क्या है. अब आगे बढ़ते हैं. कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं हम लोग? जितने भी फ्यूल ऑयल टैंक है, ल्यूब ऑयल टैंक है, वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, ताकि इमरजेंसी में अगर कोई जैसे फायर हुआ हो तो हम लोग टैंक को आइसोलेट कर सकें. आइसोलेशन का मतलब क्या है? आइसोलेशन का मतलब यही है कि हम लोग सोर्स को कट ऑफ कर रहे हैं ताकि फायर को एग्रीवेट होने से बचाया जा सके. अब नाउ यू कैन सी कि ये आपका एक क्विक क्लोजिंग वाल्व है. इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं. बेसिकली हमें 2 जगह ध्यान देना है. एक है इधर और दूसरा है इधर और तीसरा इधर, ठीक है. वन बाय वन देखते हैं क्या है. पहला चीज़ है कि ये जो वाल्व है, वाल्व जो है नट के साथ स्क्रूड किया हुआ है. मतलब ये जो स्टेम है, अगर ये आपका अप एंड डाउन मूव करेगा, उसके साथ आपका वाल्व भी अप एंड डाउन मूव करेगा. मतलब स्टेम के साथ वाल्व अटैच किया हुआ है थ्रू
नट। दूसरा चीज़ ध्यान देने की बात है, ये है एक्चुएटर पिस्टन। ये आपका न्यूमेटिक ऑपरेटेड क्विक क्लोजिंग वाल्व है जो अभी खुला हुआ है, मतलब बेसिकली क्या है, वाल्व अभी ओपन कंडीशन में है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, जब वाल्व खुला हुआ है तो ये आपका डाउन साइड है, जब वाल्व ऑपरेट कर रहा है सो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। सो बेसिकली जब आपका वाल्व ऑपरेट कर रहा है तो उस टाइम पे आपका स्प्रिंग डीकम्प्रेस हो गया, और जब वाल्व ऑपरेट नहीं किया हुआ ओपन कंडीशन में है तो स्प्रिंग आपका कंप्रेस हो गया। सो क्या हो रहा है यहाँ पे? सो बेसिकली क्या है, जब वाल्व आपका खुला हुआ है सो उस टाइम पे ये स्प्रिंग कंप्रेस कंडीशन पे एक जगह पे अटका हुआ है, और जब ये एक्चुएटर पिस्टन, जब यहाँ पे एयर आती है, यहाँ से एयर आती है और एयर आके जब इसको पुश करते हैं ऊपर, अभी आप इस पोजीशन देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए अभी ये उठ गया। ओके, सो ये आपका डाउन है, ये आपका उठ गया। जब ये आपका ऊपर गया तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि आपका ये जो स्प्रिंग कंप्रेस है ये आपका डिकम्प्रेस हो रहा है, और ये अपना स्प्रिंग फोर्स से नीचे जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वाल्व पूरा स्टेम के साथ नीचे जा रहा है, और क्योंकि आपका वाल्व अटैच है स्टेम के साथ तो वो जाके वाल्व सीट पे बैठ जा रहा है और सप्लाई को बंद कर दे रहा है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि फ्यूल ऐसे जाके ऐसे जा रहा है। अभी क्या है, जब ये बंद हो गया तो आपका सप्लाई बंद हो गया, राइट। अब हम देखते हैं इसे हम लोग खोलेंगे कैसे और इसे हम लोग बंद करेंगे कैसे, ठीक है। उसके पहले मैंने बोला था जैसे हमें 3 चीज़ ध्यान देनी है। हमने एक चीज़ यहाँ बात की, एक चीज़ यहाँ बात की, अब इसके बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली क्या है, ये जो स्प्रिंग कंप्रेस्ड है ये एक जगह पे अटका हुआ है। कैसे अटका हुआ है ये देखिए, बेसिकली क्या है, इसे कहते हैं हम लोग हाफ मून शेप कैम। ये वर्ड आपको यूज़ करना है जब भी आप एग्जाम में बोलने जा रहे हैं। क्या बोलेंगे आप लोग? हाफ मून शेप कैम। सो बेसिकली क्या है, ये हाफ मून शेप कैम जो है ये इस जो ग्रूव है इस पे आपका बेसिकली अटका होता है। अभी आप देखिए ये आपका इस कंडीशन पे है तो ये पार्ट आपका इस पे अटका रहेगा। जब ये निकल जा रहा है, जब ये पार्ट आपका बाहर आ रहा है तो क्या हो रहा है, ये इसको जगह मिल जा रही है नीचे जाने को। बेसिकली तो क्या हो रहा है, अभी ये आपका ऐसे ऊपर अटका के रखा है, ये इसको नीचे जाने दे नहीं रहा। जैसे ही ये आपका हम लोग बाहर जा रहा है, ये जैसे ही बाहर जा रहा है, जैसे ये बाहर जा रहा है, क्योंकि आपका स्प्रिंग फोर्स से कंप्रेस किया हुआ है, स्प्रिंग रिलीज़ हो रहा है और ये नीचे जा रहा है। तो इस तरह क्या हो रहा है कि क्लोजिंग वाल्व आपका ऑपरेट कर रहा है। मतलब क्या है कि जब ये आपका हाफ मून शेप कैम जो है ये इस जो आपका गाइड बुश है इस पे अटका हुआ है, जिसके कारण क्या है, स्प्रिंग का जो रिटेनर है इसको कंप्रेस करके रखा हुआ है। ओके, अभी जब ये ऐसे हो जा रहा है तो ग्रूव से निकल जा रहा है, सो ये गाइड बुश पे नहीं अटका हुआ है। सो क्या हो रहा है कि ये स्प्रिंग जो कंप्रेस और रिलीज होने का जगह पा रहा है और ये नीचे मूव कर रहा है, क्योंकि ये कंप्रेस डिकम्प्रेस होना चाह रहा है और वाल्व को बंद कर दे रहा है। ठीक है, आई होप you have now understand. Now the third thing is that how we are gonna operate it. So basically this is operated by two means. पहला है आपका एक्चुएटर पिस्टन से ऑपरेट करते हैं, दूसरा एक है हाइड्रोलिक मीन है, और तीसरा है वायर। सो ये 3 मीन से हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अभी आपके स्क्रीन पे वाल्व ओपन कंडीशन में है, और अगर आपको वाल्व को खोलना है, अभी आपको वाल्व को खोलना है। बेसिकली क्या है, हम लोग क्विक क्लोजिंग वाल्व को नॉर्मल कंडीशन में खोल के रखते हैं, और जब हमको ऑपरेट करना हो तो हम उसे बंद करते हैं। तो मान लीजिए आपने उसको ऑपरेट किया और वो बंद हो गया, अब आपको उसको खोलना है, तो आप कैसे खोलिएगा? तो पहले क्या है, आपको व्हील को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना, मतलब इस डायरेक्शन में। ओके, सो आप व्हील को इस डायरेक्शन में ऑपरेट कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेट कीजिएगा। तो ये आपका गाइड बुश है, गाइड बुश आपका क्या हो जाएगा, और इस मून शेप को आपको
डाउन साइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो मून शेप है आपको डाउन साइड में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मून शेप को डाउन साइड में नहीं रखिएगा तो ये आपका इस पे ग्रूव के अंदर नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो आपका स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होगा। सो बेसिकली क्या है कि आपको इस एक्चुएटर को डाउन साइड में रखना है, उसके बाद इसको नीचे रखना है, उसके बाद आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेट करना है। सो फिर क्या होगा, ये गाइड बुश के अगेंस्ट क्या होगा, ये कंप्रेस होगा जैसे जैसे आप इसको ऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। और जैसे आप ऑपरेट कंप्रेस हो जाएगा और उसके बाद स्प्रिंग फोर्स के साथ ये ओपन हो जाएगा। कैसे ओपन हो रहा है? बिकॉज जैसे मैंने आपको बोल के रखा था कि आपका वाल जो है वो नट के साथ अटैच किया हुआ है, तो जैसे ये पूरा चीज़ ऊपर आ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, स्प्रिंग भी कंप्रेस हो रहा है और आपका वाल भी खुल जा रहा है। अब मान लीजिए कि ये आपको बंद करना है, तो अब क्या कीजिएगा, एक तरीका क्या है कि आपने इस यहाँ पे एयर दिया, ये एक्चुएटर ऊपर उठा, ये सीधा हो गया, ये ग्रूव से निकल गया और स्प्रिंग फोर्स के कारण ये नीचे चला गया और ये बैठ गया, ठीक है। सो इस तरह आप इसको भी कर सकते हैं। या और एक तरीका क्या है, अगर आप व्हील से ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, द व्हील एंड बुश विल रोटेट एट द सेम ड्यू टू हाफ मून शेप। उसके कारण क्या होगा, ये स्प्रिंग फोर्स रिलीज होगा और ये बंद हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी में हमें क्विक क्लोजिंग वाल्व को टेस्ट करना चाहिए। हमें पहली क्वेश्चन मन में आता है कि हम क्यों टेस्ट करें। हम इसलिए टेस्ट करते हैं ताकि ये इंश्योर कर सके कि ये प्रॉपरली ऑपरेट करे इमरजेंसी में। अब है कि हम कब कब ऑपरेट करना चाहिए, तो नॉर्मली कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से हम इसे ऑपरेट करते हैं, बट नॉर्मली हम इसे 3 महीने में एक बार ऑपरेशन टेस्ट करना चाहिए। क्विक क्लोजिंग वाल्व का जो टेस्ट होता है, ये अगर पीएससी आए या वेटिंग वाले आए या फ्लैग आए या सीडीआई आए, ये सारे पार्टी या कोई भी थर्ड पार्टी आता है वो इंस्पेक्शन करवाता है, ठीक है। बेसिकली क्या है, क्विक क्लोजिंग वाल्व कौन कौन से वाल्व में यूज़ होता है, तो ये बेसिकली क्या है, ये ग्लोब वाल्व, गेट टाइप वाल्व में यूज़ किया जाता है। सो अभी आप नॉर्मली किस टाइप का क्विक क्लोजिंग वाल्व होता है अगर कोई पूछे, सो बेसिकली 3 टाइप का होता है, एक वायर, एक न्यूमेटिकली ऑपरेटेड और एक हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड। सो ये 3 टाइप का आपका क्विक क्लोजिंग वाल्व होता है। सो नॉर्मली क्या है, मैक्सिमम जगह पे आप देखिएगा कि हम लोग ऑपरेशनली जो फिजिबल है वो है आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड क्विक क्लोजिंग वाल्व। न्यूमेटिकली ऑपरेटेड क्विक क्लोजिंग वाल्व इस मैक्सिमम जगह पे यूज़ किया जाता है। अभी वायर ऑपरेटेड वाल्व जो है वो पहले ज़माने में यूज़ करते थे, पहले किसी पे यूज़ करते थे, पर अभी हमने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। अभी हम यूज़ करते हैं न्यूमेटिकली ऑपरेटेड। वायर ऑपरेटेड का प्रॉब्लम क्या था कि कहीं कहीं पे वो इंटेंगल हो जाता था, वायर में निकिंग हो जाती थी, तो उसके कारण क्या होता था कि ऑपरेशन कभी कभी नहीं हो पाता था। मतलब हमने ऑपरेट किया पर वाल्व पूरा क्लोज नहीं हो पाया बिकॉज वायर टूट गया या वायर का मेंटेनेंस हमने सही से नहीं किया, ग्रीसिंग नहीं किया, तो वायर का ब्रेक हो गया या वायर आपका उलझ गया। तो इसके लिए हम लोग वायर ऑपरेटेड को डिसकंटिन्यू कर दिए। अभी हम लोग न्यूमेटिकली ऑपरेट करते हैं और कहीं कहीं पे हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड भी क्विक क्लोजिंग वाल्व होता है। अभी क्या है कि हम शिप पे क्विक क्लोजिंग वाल्व जो नॉर्मली इमरजेंसी जनरेटर के फ्यूल और टैंक में हमें मिलेगा, जहाँ पे आज भी हम लोग वायर से ऑपरेट करते हैं। सो बेसिकली इमरजेंसी जनरेटर रूम में क्विक क्लोजिंग वाल्व जो होता है उसे वायरली ऑपरेटेड किया जाता है। क्यों? ताकि अगर इमरजेंसी जनरेटर रूम में फायर लगे और उसको अगर बुझाना है तो फ्यूल ऑयल सप्लाई का कट ऑफ करना है, तो उसके लिए हम लोग इमरजेंसी जनरेटर रूम के बाहर से उस वायर को टान के फ्यूल ऑयल टैंक का सप्लाई बंद कर सके। अब ये आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे बेसिकली क्या है, ये आपका फायर कंट्रोल स्टेशन है। अभी मैंने जैसे आपको बोला था कि क्विक क्लोजिंग वाल्व जो होता है वो हम लोग ऑपरेट करते हैं रिमोट पोजीशन से। अगर हमारे इंजन रूम में फायर लग गया है और हमें उसे बुझाना है, सो हम कैसे बुझाएंगे? हम पहले फायर का फ्यूल का सोर्स ख़त्म करेंगे। तो फ्यूल का सोर्स हम लोग ख़त्म कैसे करेंगे? हम क्लोज़ कर देंगे अपना जितना भी क्विक क्लोजिंग वाल्व है। सो हम क्विक क्लोजिंग वाल्व को क्लोज़ करने के लिए हमें उसे ऑपरेट करना पड़ेगा। सो बेसिकली क्या होता है
कि ये फायर कंट्रोल स्टेशन में क्विक क्लोजिंग वाल्व का सेटअप दिया जाता है, जहाँ से हम लोग अपने हिसाब से वाल्व के जो ये हैं उसे हम लोग बंद कर सकते हैं। तो कैसा होता है ये देखिए। सो ये फायर कंट्रोल स्टेशन है, ये रिसीवर है, यहाँ से आपका एयर सप्लाई कंप्रेसर से आ रहा है जो इस टैंक को हमेशा प्रेसअप करके रखेगा। ये आपका एयर प्रेशर यहाँ दिखाएगा जो नॉर्मली 5 to 6 बार रहेगा। उसके बाद ये ड्रेन है, अगर मान लीजिए टाइम टू टाइम अगर आपको इसे मेंटेनेंस करना है या इसका वाटर ड्रेन करने के लिए ये ड्रेन दिया हुआ है। सो हमारा एयर फ्रॉम द मेन एयर कंप्रेसर इसे फिलअप करके रखेगा। उसके बाद ये हमारा जो है एयर जा रहा है फॉर क्विक क्लोजिंग वाल्व। अब यहाँ आप देख रहे हैं अलग अलग पोजीशन दिया हुआ है अलग अलग वाल्व को ऑपरेट करने के लिए। ये एक तरीका है, ये सारा ओपन कंडीशन में रहेगा, अगर हम ये खोल देंगे तो ये फटाक से सारा ऑपरेट हो जाएगा। या एक और तरीका है, हम इसको मैनुअली बंद कर दें जो हमें ऑपरेट नहीं करना है और हम एक बार में खोलें तो वो वहाँ हवा जाएंगी जहाँ पे हमें भेजना है। और एक तरीका है जो हम ये डायग्राम में देख पा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है 2 लीवर कंट्रोल लीवर दिए जाते हैं, एक जैसे आप देख रहे हैं जो जा रहा है फॉर द दिस टैंक, ओके, एक इधर से जा रही है वेस्ट ऑयल सर्विस टैंक इंसिनेटर पे, और एक जा रही है जितने भी ल्यूबल टैंक है, और एक जा रही है इधर, और एक जा रही है इधर, और दूसरा है जो आपका जा रहा है इधर सेटलिंग सर्विस पे लाइक दिस। तो बेसिकली क्या है, क्विक क्लोजिंग वाल्व का काम ही यही है कि अगर कोई एक्सीडेंट या कोई फायर होता है तो सोर्स को हटाने के लिए हम लोग क्विक क्लोजिंग वाल्व का ऑपरेशन करते हैं। क्विक क्लोजिंग वाल्व को अगर आपको ऑपरेट करना है तो उसको ऑपरेट करने के लिए पहले आपको लीवर को नीचे करना होगा, उसके बाद आपको वाल्व को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा, और वो क्या होगा कंप्रेस स्प्रिंग को करेगा अगेंस्ट दिस गाइड बुश और आपका वाल्व खुल जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, और अगर आपको ये हिंदी का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भर भर के प्यार दीजिए। हम आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन